सिंधु घाटी की सभ्यता, एक रहस्य उद्घाटन। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली थी। इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में था। इस सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा नामक एक स्थल की खुदाई की थी। बाद में मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा जैसे कई अन्य स्थलों की खोज की गई। इन स्थलों से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक अत्यधिक उन्नत और नगरीकृत सभ्यता थी। उनके पास सुनियोजित शहर, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और एक समृद्ध संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। सुनियोजित नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की योजना और निर्माण असाधारण था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो सबसे बड़े शहर, उनकी शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक ऊंचा दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग में महत्वपूर्ण इमारतें जैसे कि विशाल स्नानागार, अन्न भंडार और शासक वर्ग के निवास स्थान शामिल थे। निचले शहर में आम लोगों के घर, कार्यशालाएं और बाजार थे। सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर ईंटों से बने थे और उनमें नालियों और कुओं जैसी सुविधाएं थीं। जल निकासी व्यवस्था भी बहुत उन्नत थी, जिसमें ढके हुए नाले और सीवर थे। हड़प्पा के शहरों की योजनाबद्ध संरचना उनकी उन्नत शहरी नियोजन और सिविल इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। सामाजिक जीवन, समानता और व्यवस्था। हालांकि हड़प्पा समाज के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है, पुरातात्विक साक्ष्य एक संगठित और संभवतः समानतावादी समाज का सुझाव देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में विभिन्न वर्ग थे, लेकिन वर्ग विभाजन बहुत कठोर नहीं था। लोगों के पास आभूषण, मिट्टी के बर्तन और अन्य कलाकृतियां थीं, जो एक निश्चित स्तर की समृद्धि का संकेत देती हैं। महिलाओं ने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि मातृ देवी की मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों से पता चलता है। हड़प्पा समाज में धार्मिक मान्यताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था और वे पशुओं, विशेष रूप से बैल की पूजा करते थे। सेक्शन 4, व्यापार और वाणिज्य दूर दूर तक संबंध। हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध व्यापारिक संस्कृति थी। उनके पास मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। वे कपास, गेहूं, जौ, तांबा, हाथी दांत और अन्य सामानों का निर्यात करते थे। बदले में वे चांदी, सोना और कीमती पत्थरों का आयात करते थे। हड़प्पा के लोग व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का भी उपयोग करते थे। लोथल, गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उनके व्यापारिक संबंधों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन दुनिया के अन्य भागों के साथ एक विशाल और जटिल नेटवर्क था। सेक्शन 5, लिपि की गुत्थी अभी तक अनसुलझी। हड़प्पा सभ्यता ने एक लिपि विकसित की थी जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं सका है। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर हजारों लघु शिलालेख पाए गए हैं। ये शिलालेख चित्रलिपि में लिखे गए हैं, जो चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिकों ने हड़प्पा लिपि को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हड़प्पा लिपि को जीआई मण करने से इस प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। सेक्शन 6, कला और शिल्प, रचनात्मकता और कौशल। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुशल कारीगर थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की कला और शिल्प वस्तुओं का निर्माण किया। उनके मिट्टी के बर्तन, जो विभिन्न आकृतियों और आकारों में आते हैं, अपनी सुंदरता और शिल्प कौशल के लिए जाने जाते हैं। हड़प्पा के लोग धातु के काम में भी निपुण थे और उन्होंने तांबे, कांसे और सोने से उपकरण, हथियार और आभूषण बनाए। उनकी मूर्तियां, जैसे कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति और दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, उनकी कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती है। हड़प्पा कला और शिल्प उनकी रचनात्मकता, कौशल और सौंदर्य बोध को उजागर करते हैं।